थ्योरम नंबर 2, जो सेकंड थ्योरम है वो जो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसमें हमें क्या दिया जाता है, क्वेश्चन में हमें ये रहता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, अगर दो ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अगर ये सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होते हैं। मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया हमने, यहां इस ट्राइंगल में एक AD मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया BC पे, तो हमने ड्रॉ किया AD परपेंडिकुलर टू BC। इसमें अगर देखोगे तो हमने ड्रॉ किया PS परपेंडिकुलर टू QR। इतनी चीजें आप करके रेडी हो जाओ। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रूफ। सबसे पहला काम क्या है कि आप ले लो ये ट्राइंगल ABC PQR और इनके एरिया का रेशियो पूछा है, तो पहले एरिया का रेशियो ही लिख लो। एरिया का रेशियो मतलब क्या, B1H1 अपॉन B2H2। ये पिछला वाला, जब तुमने BPT वाला थ्योरम अगर नहीं देखा होगा तो लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। बट अगर देखा होगा आपने, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या होता है, B1H1 अपॉन B2H2। तो वही यूज किया गया है, कुछ अलग नहीं। यहाँ पे B1H1 अपॉन B2H2 ही यूज किया गया है गाइस। तो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू बेस। अगर ABC का बेस देखोगे तो कितना हो गया, BC, हाइट हो गया AD, तो BC इंटू AD। इस वाले ट्राइंगल में अगर देखोगे तो बेस हो गया QR, हाइट हो गया PS, तो QR इंटू PS। लिख के इक्वेशन नंबर 1 मान के हम इसको साइड में कर दिए। नेक्स्ट, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था AD और PS, इनसे दो ट्राइंगल बने थे, एक ये बना था, एक ये, इधर इधर के भी बने। तुमको जो चाहिए वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैं ये दो ट्राइंगल अगर लेता हूं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल AQS, ये दो ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं तो इनको मैं प्रूफ करूंगा सिमिलर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, B1H1 अपॉन B2H2 लिखो। फिर उसके बाद छोटे छोटे दोनों ट्राइंगल को उठा के क्या प्रूफ कर दो, सिमिलर। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या जरूरत है, कोई दो एंगल इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखोगे तो एंगल B और एंगल Q इक्वल है, ये हमें गिवन है। इन्होंने हमें खुद बोला है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। दूसरा, ये दोनों एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल हो गए। ये एंगल हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल बनाया है, दोनों 90 डिग्री हैं। कितने हैं, 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो वही लिखा मैंने, देखो B इज इक्वल टू Q, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। BDA इज इक्वल टू QSP, हाँ ये रहा QSP। ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर बाय AA टेस्ट। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी का रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS इज इक्वल टू AD अपॉन PS। वही यहां पे लिखा है, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS, AD अपॉन PS। CSST का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और एक चीज इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें पहले ही देके रखी है, क्या, कि दोनों ट्राइंगल, जो बड़े वाले दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं। ये तो हमें गिवन है, तो उसका भी हमने यूज किया। ABC इज सिमिलर टू PQR, ये हमें गिवन था। तो यहां पे भी हो सकता है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये भी लिख लिया। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। यहां पे अगर हम चलते हैं, देखो पॉइंट नंबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये कुछ नहीं किया गया, बस थोड़ा सा बढ़ाया मैंने पॉइंट, एक पॉइंट। अगर आप चाहो तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, BC अपॉन QR और AD अपॉन PS को अलग अलग करके रखा गया है, और इसे इक्वेशन नंबर 4 हमने मार्क किया है। ठीक है, चलते हैं, जरा ध्यान देते हैं हम कि ये दो पॉइंट हमने देखे। जरा देखो इन दोनों को, देखो अगर पॉइंट को, AD अपॉन PS किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं AD अपॉन PS किसके इक्वल, BC अपॉन QR। तो वही मैंने लिखा AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्यों यही लिखा, क्योंकि हमें BC अपॉन QR चाहिए फिर से यहाँ पे, क्योंकि जो प्रूफ हमें वहां पे BC का स्क्वायर चाहिए, QR का स्क्वायर चाहिए। तो एक BC अपॉन QR तो है, बस एक और मिल जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो वही एक के लिए हम AD अपॉन PS को क्या बना रहे हैं, BC अपॉन QR। फिर ये AD अपॉन PS की जगह हमने उठा के क्या रख दिया, BC अपॉन
क्यू आर, बी सी इंटू बी सी हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मान लो मैं एल्टीट्यूड यहां पे ड्रॉ करता हूं तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। अगर मैं एल्टीट्यूड मान लो यहां पे ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। मतलब सेम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें फिर से पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक प्रूफ करने के बाद हम लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो यहां पे आपका ये भी थ्योरम खत्म होता है। टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में, अगर दो थ्योरम्स जो मुझे लगते हैं कि हाँ आपको आने चाहिए, वो दोनों थ्योरम कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों को अच्छे से देखो, कुछ डाउट आए तो पूछो। अब मैं स्टार्ट करूंगा थर्ड वाला थ्योरम जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। ठीक।